नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति गोरखपुर जनपद में है। आज जो है हमारे साथ जो है देख पा रहे हैं पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं। आज इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। गोरखपुर जनपद में एक गांधी जी का जो प्रतिमा है, इसके नीचे आखिरकार क्यों लोग जो है एकत्रित हुए हैं, क्या मामला है, आइए जो है इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले सर अपना परिचय आप दे दीजिए थोड़ा। मैं महेश चंद्रा प्रजापति, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भागीदारी पार्टी। आज जो है सर यहाँ पर आप लोग किस लिए आए हुए हैं? देखिए, आज प्रजापति स्वाभिमान एसोसिएशन गोरखपुर और भागीदारी पार्टी के पदाधिकारियों ने आज इस गांधी प्रतिमा पर एकजुट होकर हम लोग 26 नवंबर को गोरखपुर में एक बड़ी ऐतिहासिक महारैली करने जा रहे हैं। भागीदारी पार्टी के तत्वाधान में जब से हमने महारैली का आगाज़ किया गोरखपुर में, भाजपा के कई बड़े नेता कहने लगे कि प्रजापति कहाँ है यहाँ जगह गोरखपुर में, कुम्हार कहाँ हैं। तो हमने कहा भाई 26 नवंबर का इंतज़ार कर लीजिए, 26 नवंबर को स्पष्ट हो जाएगा कि गोरखपुर में कुम्हार हैं कि नहीं हैं। तो 26 नवंबर को जो आप लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, कहाँ पर होने वाला है और क्या मकसद इसको करने के लिए? ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम नहीं है। अच्छा, एकजुटता का भागीदारी पार्टी के तत्वाधान में वंचित शोषित जन जागरण महारैली होने जा रही है। अच्छा। और ये इतनी बड़ी पैमाने पर रैली है कि मैं आप लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ, आप लोग भी आइएगा। भागीदारी पार्टी ये चाहती है कि आज़ादी के 76 साल बाद जो जातियां सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ गई हैं, जो वंचित समाज है, जिनका बेटा बेटी मास्टर बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा नहीं मिलता है, जो विकास की मुख्य धारा के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी हिस्सेदारी के लिए, भागीदारी के लिए माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी, जिन्हें पार्टी के नेतृत्व में एक बड़ी महारैली का आयोजन यहाँ जगह किया है। और इस रैली के माध्यम से हम लोग भाजपा सरकार को दिखाना चाहते हैं कि जो आप लोग कहते हो कि उत्तर प्रदेश में कुम्हार कहाँ हैं, हमने उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पर सर्वे कराया और ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिस पर 10,000 वोट कुम्हारों की न हो। यानी 10,000 वोट से शुरुआत है। 10,000, 12,000, 18,000, 20,000, 22,000, 30,000, 40,000, 50,000, 90,000 तक वोट अकेले हैं। आप चले जाओ बुंदेलखंड में 27 विधानसभा ऐसी हैं जो कुम्हारों की खान के नाम से जाने जाते हैं। 35,000, 40,000, 45,000, 50,000, 90,000 तक वोट है, लेकिन हमारी कोई गणना नहीं है, हमारी हिस्सेदारी नहीं है। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं या राष्ट्रीय पार्टियां हैं, एकाध ठो टिकट कहीं इक्का दुक्का है, वो भी समयानुसार किसी का मामला बन गया तो देकर पूरे जाति का वोट ले लेते हैं। लेकिन कुम्हार बिरादरी ने ये मन बना लिया है, अति पिछड़े अति दलितों ने ये मन बना लिया है कि हमने सपा को भी देखा, बसपा को भी देखा, कांग्रेस भाजपा को भी देखा, एक ऐसा विकल्प बन के भागीदारी पार्टी उभरी है जो उस वंचित समाज की हिस्सेदारी के लिए लड़ रहा है, जो विकास की मुख्यधारा के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है। क्या लग रहा है आप लोगों की अभी बहुत छोटी पार्टी है और यह जो गोरखपुर है बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी जो लगातार जो सांसद भी रह चुके हैं कई सालों से, क्या लग रहा है चुनौती दे रहे हैं आप जो है भाजपा के जो घर में, किस तरह से आप सेंध मार रहे हैं, किस तरह मतलब आपका कदम हो रहा है इस पर? देखिए, कोई पार्टी छोटी नहीं होती है और जितनी भी पार्टी बड़ी बनी है वो भी छोटी ही पार्टी थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी को बनाया तो उस समय जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लड़ते थे और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रचार प्रसार करते थे, पूरे देश में पूरी टीम लगती थी, और कहीं भारतीय जनता पार्टी की जब जमानत जब्त होने से बच जाती थी तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी मीडिया में प्रेस वार्ता करके संबोधित करते थे, कहते थे मैं बड़ा खुश हूँ कि हमारी जमानत बच गई, इसका मतलब मैंने चुनाव जीत लिया। कोई भी पार्टी बड़ी कहीं से बन के नहीं आती हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाया,
मान्यवर कांसीराम जी बहन मायावती जी ने बसपा बनाया, तो ये लोग भी छोटी ही पार्टी थी, साइकिल लेकर गलियों में प्रचार करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने लोगों को खड़ा किया, और जब उनके लोग खड़े हो गए तो और भी जाति धर्म के लोग उनके साथ जुड़कर एक बड़ी ताकत बना दिया, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में 4-4 बार कब्जा किए। अब तो लोगों ने सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा को भी देख लिया कि ये किसकी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको तो वोट तो सभी जाति की चाहिए, लेकिन हिस्सेदारी की बात मत करो। लेकिन भागीदारी पार्टी एक ऐसा सुनहरा विकल्प है कि हर अति पिछड़े, अति दलित, वंचित, शोषित जो समाज है वो भागीदारी पार्टी की तरफ नजर उठाए देख रहा है। सपा से अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि हमेशा पीडीए की बात करते हैं, और हमको लग रहा है पीडीए से संबंधित हम लोग मतलब आपकी पार्टी भी आती है और उसी पर तमाम जो है लड़ाइयाँ भी चल रही हैं। तो सपा के साथ क्यों नहीं गठबंधन, चाहे किसी पार्टी के साथ क्यों नहीं गठबंधन? देखिए, अखिलेश यादव एक अच्छे नेता हैं, मजबूत नेता हैं, सशक्त हैं, युवा हैं, सोच भी युवा है। लेकिन अखिलेश यादव जी से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, चूंकि 2022 में हम लोगों ने उनके साथ गठबंधन किया था। हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा श्री ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में जो बनाया गया था, जिसमें 10 दल थे, हम लोगों ने उनके साथ गठबंधन किया। लेकिन अखिलेश यादव जी ने सीट नहीं दिया, धोखा दिया। मैं चाहता हूं कि अखिलेश यादव एक अच्छे नेता हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश ही नहीं, केंद्र से भी अगर भगाना है तो माननीय अखिलेश यादव को दिल बड़ा करना पड़ेगा। जो छोटे छोटे दल हैं उनको अपने साथ लेने की ज़रूरत है। क्योंकि पहले क्या था कि पहले वोट बड़े दलों के पास होती थी। बड़े दलों के पास इसलिए होती, जो अति पिछड़े, अति दलित, वंचित समाज होता था, उनमें शिक्षा का अभाव था, लोग शिक्षित नहीं थे, लोग एकजुट होकर एक मुफ्त में वोट देते थे। लेकिन जब लोग पढ़ लिख लिए, शिक्षित हो गए, तो अपने समाज की हिस्सेदारी के लोग लड़ने लगे, हर समाज में पार्टियां बनने लगी। तो आज ज़रूरत है कि जिनकी प्रदेश में बहुतायत संख्या है, जिनकी बदौलत सरकारें बनती हैं, उनकी हिस्सेदारी देने की ज़रूरत है। अगर वो छोटे छोटे दलों को मिला ले, बड़े दलों को छोड़ दें, असली वोट छोटे दलों के पास है। अगर ये छोटे दलों को मिलाकर अगर उनको थोड़ा बहुत भी हिस्सेदारी देकर अगर वो लड़ें, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की 2024 लोकसभा चुनाव में सफाया हो जाएगा। अभी जो है ओम प्रकाश राजभर, वो भी जो है राजभर जातियों को लेकर के तमाम जो है इस तरह से कार्यक्रम कर रहे थे। पहले अकेले लड़ रहे थे, लेकिन अंतिम 2 गत्वा फिर बीजेपी में शामिल हो गए। इस पर क्या कहना चाहेंगे, और इस तरह से आप लोगों की पार्टियां क्या कर रही है? देखिए, ये ओम प्रकाश राजभर जी का विषय है। भाई देखो, किसी न किसी को, जो छोटे दल हैं, उनको खड़े होने के लिए कहीं ना कहीं तो सहारे की जरूरत पड़ेगी ना। उनको भी लगा होगा कि भाई हम सरकार में रहेंगे तो हम अपने समाज को एक ताकत दे देंगे। आज उनका समाज उनके साथ है तो उनकी राजनीति में चर्चा हो रही है। आज प्रजापति समाज माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी के साथ में है तो उनकी चर्चा हो रही है। हमारा मकसद केवल इतना है कि जिन जातियों की राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली, उन सभी लोगों को गोलबंद होना चाहिए, और गोलबंद होकर सत्ता पर चढ़ने के लिए बड़ी पार्टियों के साथ अलायंस करें। चूँकि देखो, माननीय अखिलेश यादव जी को अगर हमारी ज़रूरत है तो उतनी ही ज़रूरत हमारे समाज की भी उनको है। भाई वो हमारी वोट लेना चाहते हैं, हम भी सत्ता में जाना चाहते हैं। जब तक हम सत्ता में नहीं जाएंगे तब तक हम अपनी समाज को ताकत नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि उनको हमारी वोट चाहिए, और हम चाहते हैं कि हम उनको चाहें। हम एक दूसरे के पूरक हैं। जितनी ज़रूरत उनको हमारी है, उतनी ही ज़रूरत उनको हमारी है। मैं भी जानता हूँ कि भाई हम छोटे दल हैं, हम अकेले बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हरा तो सकते ही हैं। आज प्रजापति समाज की इतनी बड़ी आबादी है। आज के 20 साल 30 साल पहले कुम्हारों की कहीं चर्चा नहीं होती थी, लेकिन जब से माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी हमारे नेता ने पार्टी बनाया, और पार्टी बना के जब अपने हिस्सेदारी के सवाल को लेकर लड़ने लगे, तो आज प्रजापति समाज की चर्चा होने लगी। आप बताइए, एक टिकट समाजवादी पार्टी देती थी कुम्हारों को, एक टिकट बसपा देती, कभी कभार इक्का दुक्का भी अवसर मिलने पर। अब पूरे 403 विधानसभा सीटों से कुम्हारों की वोट ले लेते थे। जब से माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने भागीदारी पार्टी बनाया, यही समाजवादी पार्टी ने 2022 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा, भागीदारी पार्टी को धोखा देकर 3 कुम्हारों को लड़ाया। और भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और कांग्रेस कभी टिकट ही नहीं देते थे कुम्हारों को, लेकिन प्रेमचंद प्रजापति जी को रोकने के लिए, भागीदारी पार्टी को रोकने के लिए कि कुम्हार इनके साथ जुड़ने न पाए, 2-2 टिकट दिए। यानी कि हमारी ताकत बढ़ाने से 10 प्रजापति बड़ी पार्टियों से लड़े।
तो अब इनको भी ये बात समझ में आ गई है कि कुम्हारों की वोट बड़ी ज़्यादा है, बड़ी तादाद संख्या में है। अगर हम इनकी भागीदारी नहीं देंगे तो इस समाज का वोट हम नहीं ले सकते हैं। तो 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा का आम चुनाव है, इस पर किस तरह से आप लोग तैयारी बना रहे हैं? क्या इस पर जो है आप लोगों का भूमिका हो रहा है? देखिए, ये हमारे बगल में खड़े हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, एडवोकेट शिवशंकर प्रजापति जी। ये गोरखपुर के लोकसभा प्रत्याशी हैं और मैं आपको बताऊं, इस गोरखपुर में केवल कुम्हारों की वोट 1,48,000 वोट कुम्हारों की है गोरखपुर लोकसभा में। बांसगांव लोकसभा छोड़ दीजिए, गोरखपुर की बात कर रहा हूं। लेकिन हमारी कोई गणना नहीं थी, लेकिन अब यह समाज इस बात को समझ गया कि जब तक हम अपनी वोट की काउंटिंग नहीं कराएंगे, जब तक हम अपनी वोट की गणना नहीं कराएंगे, तब तक ये जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं ये हमारी हिस्सेदारी नहीं देंगी। भागीदारी पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, 50 लोकसभा सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। आपके बगल यही कुशीनगर से श्याम बिहारी फौजी जी को मैं लड़ा रहा हूं लोकसभा, शिवशंकर भाई आपके गोरखपुर से लड़ रहे हैं। आप देखिएगा, इन लोगों को, बड़ी पार्टी वालों को लग रहा है अरे भागीदारी पार्टी क्या करेगी, इतना बड़ा खेला कर दिया हूं अंदर अंदर। इनको पता नहीं है जिस दिन काउंटिंग होगी 24 के चुनाव के बाद, तब पता चलेगा कि अरे ये तक कुम्हारों ने तो खेला कर दिया। चलिए, इन्हीं तमाम कड़ियों में जो है यहाँ के जो गोरखपुर से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या हाल चाल है सर? सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग आए और हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रेमचंद्र जी से बातचीत किया आप लोगों ने। और मैं बता दूं, अपना परिचय पहले दे दूं, शिवशंकर प्रजापति एडवोकेट, राष्ट्रीय सचिव भागीदारी पार्टी पी और लोकसभा प्रत्याशी गोरखपुर से मैं 2024 का चुनाव लड़ने वाला हूं। और अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं इस पर कहना चाहता हूं, बस यही कहना चाहता हूं, अच्छे दिन आने वाले हैं और 2024 में मोदी जी जाने वाले हैं। और यदि मोदी जी ये चाय बेच करके सत्ता में आ सकते हैं तो एक चाय का कुल्हड़ बनाने वाला व्यक्ति भी सत्ता में आकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय भागीदारी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। तो ये थे भागीदारी पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव, और जिससे हमने बातचीत किया और इन्होंने बताया किस तरह से 2024 की जो चुनावी माहौल है उसको जो है छोटी छोटी पार्टियों के माध्यम से किस तरह से जो काफ़ी जो है बड़ा टक्कर देने वाले हैं बीजेपी को। चलिए, इस तरह से तमाम खबरें देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।